पवन सैनी देश की आवाज़। मैं एक ऐसी शख्सियत, ऐसे गुरु से आपकी मुलाकात कराऊंगा, नितिन दास जी, जो मदन पंथ से हैं। मैं गुरुजी से पूछूंगा कि आप किस उद्देश्य के साथ सत्संग करते हैं, आपका उद्देश्य क्या है। आइए। मेरा नाम नितिन दास है और मैं कबीर पंथ से हूँ। मदन साहब हमारे प्रथम आचार्य, प्रथम गुरु हैं, इसलिए हम उनको मदन पंथ भी कह देते हैं, लेकिन असल में हम कबीर पंथ से हैं। जो हमारा उद्देश्य है वो एक ही उद्देश्य है, और मेरा ही नहीं, जितने भी संत इस दुनिया में धरातल में आए हैं उनका एक ही उद्देश्य होता है कि सारे समाज को एक कर देना। जो हम धर्मों के नाम पे अलग अलग हुए बैठे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब अलग अलग होके बैठ गए हैं, जबकि गहराई में जाओगे तो हम सबका एक ही परमात्मा है। हर धर्म की किताब आप पढ़ेंगे, उसमें यही लिखा है कि भगवान ने दुनिया बनाई, अल्लाह ने दुनिया बनाई, गॉड ने दुनिया बनाई, वाहिगुरु ने इस जगत की रचना करी। तो जब किताबें कह रही हैं कि भगवान ने दुनिया बनाई, अल्लाह ने दुनिया बनाई, वाहिगुरु ने दुनिया बनाई, गॉड ने दुनिया बनाई, तो अगर ये अलग अलग होते तो 4 दुनिया बनी होती हैं आपके सामने। 4 सूर्य होते, एक अल्लाह बनाता, एक राम बनाता, एक वाहिगुरु बनाता, एक गॉड बनाता। लेकिन सूरज भी एक, चांद भी एक, धरती भी एक। इसका मतलब हमारे समझने में फ़र्क है कि ये चारों अलग अलग हैं। ग्रंथ तो गवाही दे रहे हैं कि एक है। मुसलमान कह रहे हैं अल्लाह एक है, गॉड एक है, वाहिगुरु एक है, लेकिन हम सब इसको जानकर भी मान नहीं पा रहे हैं कि वो एक है। जानते सब हैं। हिंदू धर्म भी कहता है कि एक परमेश्वर है, एक परमात्मा है, 2 तो हो ही नहीं सकते। मुसलमान भी यही कहते हैं, एक खुदा है, 2 हो नहीं सकते। गॉड भी एक है, 2 हो नहीं सकते। वाहिगुरु भी एक है, लेकिन हम मान कहाँ रहे हैं? हम तो अलग अलग करके बैठे। तो नितिन दास का उद्देश्य है कि अब इन नामों पे झगड़े ना हो, बल्कि इन नामों की खोज होनी चाहिए कि ये नाम आए कहाँ से। एक भगवान के इतने नाम बनाए तो बनाए किसने? इसको जब आप खोजेंगे तब आप इन नामों से, यानी 52 अक्षरों से, यानी वर्णात्मक नामों से, यानी अल्फ़ाबेट से परे हो जाएंगे, और तब आप उस एक परमात्मा के बारे में जान पाएंगे। मैं किसी गुरु को टारगेट ना करते हुए, अक्सर ये सुना जाता है कि कोई शिष्य आपके पास आता है कि मैं इस धर्म से, इस गुरु से चला गया। ऐसी चीज़ें बहुत सारे सामने निकल के आती है। तो कहाँ कमी रह जाती है शिष्य में? क्या पहचानने में कमी रह जाती है? लोग कहते हैं, समझाते हैं, बताते हैं कि मैं 20 साल से चला गया, मैं 50 साल से चला गया, लेकिन मैं कभी नहीं कहता कि तुम चले गए। एक डॉक्टर बनने के लिए भी आपको कम से कम 12 क्लासें तो पढ़नी पड़ती हैं। पहली से लेके 12 तक तो आपको करनी ही पड़ेंगी, तब जाके आप डॉक्टर बनोगे। इसी प्रकार इस ज्ञान तक पहुंचने के लिए आपको कुछ क्लासें पार करनी पड़ेगी। और वो क्लासें कौन सी हैं? यही गुरु लोग आपको क्लास दे रहे हैं। कोई आपको काया का ज्ञान दे रहा है, कोई आपको मन का ज्ञान दे रहा है, कोई कुंडली का ज्ञान दे रहा है, कोई प्राणों का ज्ञान दे रहा है, कोई किसी का ज्ञान दे रहा है। इन सबको समझ बूझ के अब आप आत्म ज्ञान को समझ पाओगे। अगर ये ज्ञान आपको ये गुरु लोग ना देते तो आप आत्म ज्ञान की महिमा को जान ही नहीं। नितिन दास जी, जगह जगह आप जाते हो, आपको ऐसे ऐसे लोग भी मिलते हैं जो किसी देवताओं से पहले साथ जुड़े हुए थे, किसी गुरु के साथ जुड़े हुए थे। वो आपके साथ क्यों आए? देखो, हर आदमी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि एक कसाई भी बकरा काटता है तो भगवान का नाम लेके काटता है, यानी वो भी कहीं ना कहीं भगवान से जुड़ा हुआ है। हमारे साथ जो लोग जुड़ते हैं ऐसे ही नहीं जुड़ते। हमारे साथ वो लोग जुड़ते हैं जो कितने कितने सालों से गुरुओं के चक्कर काट रहे हैं, देवी देवताओं की पूजा कर करके थक गए हैं, लेकिन जो उन्हें बताया जा रहा है वो चीज़ उन्हें मिल नहीं रही है। जब वो चीज़ मिल नहीं रही है तो फिर उनके अंदर एक शक का बीज पैदा होता है कि कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं हैं। जिसके मन में शक का बीज पैदा हो जाता है वो खोज करने लग जाता है। कोई YouTube चैनल देखता है, कोई टीवी देखता है, कोई लोगों से बातें करना शुरू करता है कि मुझे कुछ और ज्ञान मिले, इस ज्ञान से मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। और परमात्मा की दया होती है, अगर कोई YouTube पे खोज रहा है तो पता नहीं कैसे हमारा सत्संग अपने आप उस तक पहुंच जाता है। जबकि वो कई लोग कहते हैं हमें तो कबीर साहब से लेना देना ही कुछ नहीं था, हम तो कबीर साहब को जानते तक नहीं थे। उड़ीसा में इतने लोग हैं, बंगाल में इतने लोग हैं जहाँ पर कबीर साहब का प्रचलन है ही नहीं इतना।
वो लोग भी इस सत्संग को सुन के अपने आप खींचे चले आए, क्योंकि हमारा सत्संग किसी एक व्यक्ति विशेष पे नहीं है, हमारा सत्संग सत्य पे है। व्यक्ति विशेष पे होगा तो केवल उस व्यक्ति से प्रेम करने वाले आएंगे, लेकिन हमारा सत्संग सत्य पे है, और सत्य के तो हर जीव प्रेमी है, बस सत्य को समझ नहीं पा रहा, इसलिए सत्य से दूर बैठा है। जैसे ही सत्य समझ में आता है तो गुड़ पे मक्खी की तरह भागा चला आता है, रुक नहीं सकता। तो हमारे सत्संग की विशेषता ये है कि हम केवल सत्य पर बात करते हैं, और सत्य सब धर्म सब लोगों के लिए, सर्व समाज के लिए एक है। मेरा छोटा सा सवाल, पूर्ण परमात्मा की जो खोज कर रहे हैं उनको कैसे पता चलेगा कि हमें आज इनके माध्यम से पूर्ण परमात्मा मिले? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। कबीर साहब भी कहते हैं, अन्य संतों ने भी कहा है, बिन सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा पीछे कर दी है, पहले क्या किया है? विवेक। उससे भी पहले क्या है? सत्संग। पूरी लाइन देखो कैसे चल रही है, बिन सत्संग विवेक न होई, यानी विवेक बाद में आएगा, सबसे पहले आपके जीवन में सत्संग आएगा। जब सत्संग आएगा और विवेकी गुरु सत्संग करेगा तो आपका सोया हुआ विवेक भी जाग जाएगा। जैसे ही विवेक जागेगा, विवेक का मतलब क्या होता है? सत्य असत्य का निर्णय करने की ताकत, शक्ति। जैसे ही आप सत्य असत्य का निर्णय करके असत्य को त्यागोगे और सत्य को धारण कर लोगे, अब राम कृपा आएगी, अब आएगी राम कृपा। तो कहते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अब राम की कृपा से आपको मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन राम की कृपा बाद में आती है, पहले आपके जीवन में संत आता है। गुरु ग्रंथ साहब में बोला गया है, सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम। यहाँ पर भी राम को पीछे कर दिया, पहले संत को बोला, एक संत एक राम, और अगली लाइन में राम को आगे कर दिया, संत को पीछे कर दिया। क्यों? क्योंकि अब मुक्ति की बात चलेगी। राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। यानी जब विवेक की बात आएगी तो परमात्मा नहीं, गुरु विवेक देगा, नहीं तो परमात्मा तो आपके साथ सदा सदा से है, तो क्यों वापस जन्म मरण में आ रहे हो? परमात्मा ने पहले मुक्त क्यों नहीं कर दिया? परमात्मा कभी मुक्त नहीं करता जब तक आपके जीवन में वेदी गुरु नहीं आ जाता। इसीलिए बोला है नानक साहब ने भी, प्रभु कृपाल कृपा करे नाम, नानक साधु संग मिले। जब प्रभु कृपाल कृपा करता है तब आपके जीवन में साधु का संग आता है, और जब साधु का संग आता है तो आपके पास इतनी विवेक शक्ति आ जाती है कि आप सत्य और असत्य का निर्णय करके सत्य को ग्रहण कर लेते, तब आपकी मुक्ति होती है। नितिन दास जी का राष्ट्र और समाज के नाम पर एक संदेश। मेरा एक ही संदेश है कि धर्म के नाम पे लड़ना बंद करो। परमात्मा एक है, हम सबका है, उसके नाम पे लड़ना बंद करो। ईश्वर अल्लाह सब एक है, भगवान एक है, वाहिगुरु एक है, लेकिन उसको जानो कि वो है क्या। वो चीज़ है जिसकी वजह से ये शरीर चल रहे हैं, ये मिट्टी दौड़ रही है। राम बोल के हिंदू की मिट्टी दौड़ रही है, अल्लाह बोल के मुसलमान की मिट्टी दौड़ रही है, सिख बोल वाहिगुरु बोल के सिख की मिट्टी दौड़ रही है, और गॉड बोल के ईसाई की मिट्टी दौड़ रही है। जो हमें दौड़ा रहा है, जो हम में रमा हुआ है, जो रमता राम है, उसे जानना है। इसलिए कबीर साहब ने बोला, कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नाही। जो राम है, जो असली राम है, वो रमता राम है, वो पत्थर वाला राम नहीं है कि तुमने हर गली में राम जी का एक पत्थर लगा दिया, राम जी भगवान बना के पत्थर लगा दिया, पत्थर को भगवान बना दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है।
हनुमान जी को जब पूछा गया कि कहाँ है तेरा राम, अब तो राम जा रहा है, कैसे मिलेगा, तो हनुमान जी ने मंदिर का एड्रेस नहीं बताया। हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ के दिखाया कि मेरा राम मुझ में रमण कर रहा है और मैं उस राम में रमण करूंगा। आत्म में राम, राम में आत्म, छीनस गुरमुख विचारे। तो जब आत्म राम मिल जाएगा तो जन्मों जन्मों के बंधन टूट जाएंगे और सारे भाई फिर से एक हो जाएंगे। अभी आपने नितिन दास जी को सुना और आप प्रतिक्रिया अवश्य दें गुरु जी की वाणी को, और अगर आपको आज कुछ लगा हो तो आप नितिन दास जी को फॉलो करें, इनके सत्संग सुने। धन्यवाद।